Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. गाइस आज के सेशन में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के सेशन का फोकस इस बात पर होगा कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इसका मीनिंग होता है, विद एग्जांपल कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि टॉपिक को समझना ईजी हो जाए। और गाइस इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है, लाइक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बीच क्या डिफरेंसेस हैं। इस टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियोस के लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप जाए उन वीडियोस को देखें। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम लेट मी स्टार्ट टुडेस टॉपिक। Privity of contract and privity of consideration. In Indian Contract Law 1872, privity of contract and privity of consideration are important topics that define the relationship between parties in a contract. तो गाइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ 1872 में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन ये दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज के बीच रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज हु हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसी को यहाँ मेंशन किया जा रहा है कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली उस रिलेशनशिप को कहते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज के बीच प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए हैं उसके बीच जो रिलेशनशिप है उसी को प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर करता है। And the next, it means that only the parties who have agreed to the terms of the contract are bound by its provision. तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही पार्टीज कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री किया है, सिर्फ वही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस उसके ऑब्लिगेशंस के लिए बाउंड होंगे। दिस मीन्स दैट अ थर्ड पार्टी हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और बी लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा बंदा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सेदार या पार्टी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता है और इसी के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन है उसके लिए वो लायबल भी नहीं होगा। तो मतलब ये निकला प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कि कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज के बीच जो रिलेशनशिप है उसी को हम प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और इसी के साथ साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज ही कॉन्ट्रैक्ट को क्या है इन्फोर्स कर सकते हैं और जो भी टर्म एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट के उसके लिए वो लायबल भी होंगे। तीसरा बंदा या थर्ड पार्टी का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा, लाइक कि वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स भी नहीं कर सकता है और इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसके लिए वो लायबल भी नहीं होगा। तो आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फॉर एग्जांपल ए एंड बी enter into a contract for the sale of goods. C, who is not a party to the contract, cannot enforce the contract or be held liable under the contract. तो इसका उदाहरण ये है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कि व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, ए और बी ये दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। किस बात के लिए? गुड्स को सेल करने के लिए, कुछ सामान है उसको बेचने के लिए, उसके सेलिंग के लिए ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंड द नेक्स्ट सी, हु इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा बंदा जो कि सी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, उसका हिस्सेदार नहीं है, तो सी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता है और इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसके लिए सी लायबल भी नहीं होगा। इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सी, अगरचे कॉन्ट्रैक्ट का सी पर इम्पैक्ट भी हो। तो एग्जांपल ये हुआ कि ए और बी ये दोनों ने क्या कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है गुड्स को सेल करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच है। तो अब जो बंदा सी है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, तो इसलिए सी जो है ये क्या कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता है और इसी के साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लायबल भी नहीं होगा किसी चीज़ के लिए। तो इसे कहते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। On the other hand, privity of consideration refers to the relationship between the parties to a contract and the consideration that supports the contract. तो guys दूसरा टर्मिनोलॉजी था प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। तो प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? सो हैव अ लुक एट दिस। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन उस रिलेशनशिप को कहते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज के बीच हुआ करते हैं और इसी के साथ साथ जो कंसिडरेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है। मतलब कि जो कंसिडरेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करता है। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना क्या है? इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का कि एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज के बीच का रिलेशनशिप और इसी के साथ साथ जो कंसिडरेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है? सपोर्ट करता है, फॉर्म करता है। इट मीन्स दैट अ पार्टी कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस दे हैव प्रोवाइडेड कंसिडरेशन फॉर इट। तो प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को उस वक्त तक इन्फोर्स नहीं कर सकता है जब तक कि वो कंसिडरेशन को प्रोवाइड ना कर दे। इन सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन उस रिलेशनशिप को कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज के बीच हुआ करते हैं। वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि जो कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन किसे कहते हैं? वैल्यूएबल थिंग जो ऑफरी ऑफरर को देता है या प्रोमिसी प्रोमिसर को दिया करता है उसको कहते हैं कंसिडरेशन। तो बगैर कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो इसी बात को कह रहे हैं प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन में कि जब तक प्रोमिसी या प्रोमिसी के अलावा कोई दूसरा बंदा जो रिलेटिव हो प्रोमिसी का, अगर वो कंसिडरेशन प्रोमिसर को प्रोवाइड नहीं करता है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। और गाइस इसी के साथ साथ जो कंसिडरेशन प्रोमिसी प्रोमिसर को या ऑफरी ऑफर को दिया करता है, ये कंसिडरेशन प्रोमिसी और उसके रिलेटिव के अलावा से मूव भी हो सकता है अगर प्रोमिसर यानी ऑफर को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। मतलब ये हुआ
एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का कि बेसिकली ये एक रिलेशनशिप होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज के बीच कि जिसमें कंसिडरेशन को प्रोवाइड किया जाता है प्रोमिसी के द्वारा प्रोमिसर को। बगैर कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, A promises to pay B a sum of money in exchange for B delivering goods to A। उदाहरण ये है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का कि A जो कि एक व्यक्ति है वो B से वादा करता है कुछ मनी को पे करने का। क्यों? इसलिए कि B A के पास गुड्स को डिलीवर करेगा। तो क्या मतलब निकला? B का गुड्स को A तक पहुंचाने के बदले A B को कुछ रुपया पैसा देने का क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है। एंड द नेक्स्ट C हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब सी जो कि तीसरा बंदा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ही नहीं है, तो सी जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट प्रोवाइड एनी कंसिडरेशन फॉर इट। इसलिए कि सी जो है किसी भी तरह का कंसिडरेशन प्रोवाइड नहीं किया है। तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन किसे कहते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स जो प्रोमिसर को या ऑफर को दिया करता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया कि ए बी को सम ऑफ मनी पे करने का प्रॉमिस किया है। क्यों? इसलिए कि बी ए तक गुड्स को डिलीवर करेगा, इसी के बदले ए बी को कुछ रुपया पैसा देगा। अब रहा सी जो कि तीसरा बंदा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ही नहीं है, तो अब सी जो है कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि सी ने किसी भी तरह का कंसिडरेशन क्या है, प्रोवाइड नहीं किया है। इन समरी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ 1872। तो गाइस समरी में हम ये कह सकते हैं कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ 1872 में बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज के बीच जो भी ऑब्लिगेशन, राइट्स, टर्म एंड कंडीशन हुआ करते हैं उसको डिफाइन करता है। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्टीज होते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म एंड कंडीशन या ऑब्लिगेशन या राइट्स हुआ करते हैं उन तमाम चीज़ों के लिए पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, बाउंड होंगे। इसी को क्या कहते हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। तो गाइस आज के सेशन में हमने इन दो कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल डिस्कस किया है। तो आज के टॉपिक को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।